अभी हमारे साथ हैं दिनारा के राजद विधायक विजय मंडल जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज लालू जी के सबसे विश्वस्त भोला यादव पर सीबीआई की छापेमारी नहीं सिर्फ हुई है बल्कि भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कहेंगे विजय मंडल जी? एक सुनियोजित साजिश के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मामला बहुत पुराना है और इस मामला अंतिम दौर में चल रहा है और उस परिवेश में गिरफ्तार करना बिहार की राजनीति में जो लग रहा है कि करवट राजनीति बदल जाएगी, कुछ लोगों को प्रभावित करने के लिए भोला बाबू की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों का आपका इशारा किधर है सर? हम तो समझ रहे हैं, जनता को बताइए। आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि कौन लोग बिहार में नई धारा खड़ा कर रहे हैं जो उस धारा को प्रभावित करने के लिए भोला बाबू को गिरफ्तार किया गया है कि लोग डर जाएं और डर से बिहार में नए समीकरण का निर्माण न करें। नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रेम घातक तो नहीं हो रहा है सर आपके लिए? हम चाहते हैं कि देश में सेकुलर राजनीति मजबूत हो और घाटा सहना अगर राज्य के हित के लिए, सेकुलर राजनीति के लिए हमें जो नुकसान सहना होगा हम सहेंगे, लेकिन अपनी धारा को नहीं छोड़ेंगे। सर जब अपने अस्तित्व पर आती है तो आप लोगों को सेकुलरिज्म की क्यों याद आ जाती है? ये प्रचार करने की बात नहीं है और सेकुलरिज्म कहने की बात नहीं है। देश की राजनीति में लालू प्रसाद पहला शख्स है जो सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है और इसने सेकुलरिज्म से कभी समझौता नहीं किया। तो आखिर आज लालू प्रसाद यादव कुछ तो गलती किए होंगे। लगातार इतने केस, आप लोग जब हर तरफ से थकते हैं तो सीबीआई फंसा रही है। कांग्रेस के समय में भी सीबीआई पर आरोप लगता था, आज भी आरोप लग रहा है, जबकि सीबीआई एक स्वतंत्र इकाई है, आप भी जानते हैं। हम मान रहे हैं एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन आज जो ईडी का जो उपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का जो उपयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है और देश के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। यह जो हो रहा है देश के लिए आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। राजद नेताओं ने आज कहा कि आज जो है हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी भी हो सकती है। ये तो निश्चित तौर पर समय जब आएगा और किसी के साथ अगर हम आपके साथ अन्याय करेंगे तो आप भी हमारे साथ अन्याय कीजिएगा। भोला बाबू की गिरफ्तारी के पीछे जो राजनीतिक मंशा है वो मंशा पूर्ण नहीं होगी। सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं सर कि आपकी और नीतीश कुमार जी के बीच में जो खिचड़ी पक रही थी उसको लेकर के बातें हो रही हैं? खिचड़ी, हम सेकुलर राजनीति को मजबूत करने के लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं और कहीं भी हम जा सकते हैं। लालू प्रसाद कभी भी सेकुलरिज्म से कभी समझौता नहीं किया, सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा परास्त करने का काम किया और आने वाला समय जो हो रहा है वो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। लेकिन सर पिछले दिनों जब राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी उस समय भी आपका हमने इंटरव्यू लिया था, आपने यही बात कहा था। आज अगर भोला बाबू को IRCT वाले मामले में बुलाया गया था, 4 दिनों पहले सीबीआई ने सम्मन जारी किया था। आप सम्मन अगर नहीं जाइएगा तो किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी को भी ज़बरदस्ती बैठाया जा सकता है। आखिर वो क्यों नहीं गए? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके साथ रह रहे हैं और रह करके उनकी सेवा कर रहे हैं। भोला बाबू लालू जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से हैं। सेवा अभी मैं दिल्ली गया था तो मैं 207 में वो ठहरे थे, 208 में मैं ठहरा था। वो हमेशा लगे रहते थे। जब हम गया था लालू जी से मिलने के लिए, इन्होंने ही हमारी मुलाकात उनसे करवाई। तो लालू जी वहाँ लगे हुए थे इसलिए समय नहीं मिला होगा, नहीं गए होंगे। और ये मामला जब बहुत पुराना हो गया और लालू प्रसाद जी पर अभी तक चारा घोटाला के अलावा कोई चीज़ प्रमाणित हुआ? चारा एक हुआ ना सर? नहीं, अब जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। और सर इसको ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि अभी तक यूपीए की सरकार थी जिसके कारण मामला दबते आ रहा था। मोदी सरकार जब से आई है तब से लालू जी पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो कानून अपना काम कर रहा है। लालू यादव इस देश में सेकुलरिज्म के लिए जाने जाते हैं और मोदी जी को अगर किसी से डर है कि अगर बाहर रहेंगे और ठीक रहेंगे
तो देश की राजनीति में इस सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे और हमारा विकल्प खड़ा कर देंगे। भोला यादव जैसे आदमी को गिरफ्त में लेने से लालू यादव ऐसे बड़े नेता कमजोर हो जाएंगे? नहीं, कमजोर नहीं होंगे, लेकिन आज जहां वो हैं और जिस तरह से उनकी सेवा कर रहे थे, वो निश्चित तौर पर आज वो जहाँ हैं उनको कष्ट हुआ होगा। आज कोई उनको देखने वाला अगर कोई था जिस पर उनको विश्वास था, वो भोला बाबू थे। लेकिन सर, आप विधायक हैं, आरजेडी के पुराने नेता रहे हैं, देश का आप लोग अगर सेकुलरिज्म की राजनीति कर रहे हैं तो क्या सेकुलरिज्म कानून का पालन करने की बात नहीं करता है? जब आपको सम्मन जारी किया गया है, आप अगर किसी कारण से नहीं जा सके तो आपको उसका जवाब तो देना चाहिए था कि हम इस दिन नहीं आ सकते हैं, अगले दिन आएंगे। जो लोग खुद ताड़ी पार का जिन पर आरोप है और अपने केस को किस तरह से ये लोग बचाए, भारत के जो गृह मंत्री हैं, इन पर कितने चार्ज थे। लेकिन सर, यहाँ गृह मंत्री ने नहीं, सीबीआई ने सम्मन दिया था सर। गृह मंत्री का अधीन ही सीबीआई आता है, गृह मंत्री का अधीन ही सीबीआई आता है। और ये जो देश में हो रहा है, वो दिल्ली से लेकर के और बिहार तक के में जिस तरह से सेकुलर राजनीति करने वाले लोगों के साथ किया जा रहा है, गरीबों के साथ जो किया जा रहा है, वो आने वाले जो नेतृत्व करता है उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। निश्चित तौर पर जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, उसमें हम लोग जेल गए थे। इंदिरा गांधी से मजबूत ये लोग नहीं हैं। अंग्रेजों का राज सूरज उगने से सूरज डूबने तक था, वो जब जा सकता है। इंदिरा गांधी जी जब 1977 में हार सकती हैं, तो ये मोदी और शाह इस देश के बहुत बड़े, इंदिरा गांधी के जैसे ताकतवर लोग नहीं हैं। देश की बात करते हैं। जिस इंदिरा गांधी ने देश पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, और उस परिवार को, नेहरू को लेकर के आज लोग गाली दे रहे हैं। किस परिस्थिति में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसको देखना चाहिए। उस चीज़ को ये लोग नहीं देख रहे हैं और आज के परिवेश को नाप रहे हैं। आज क्या स्थिति है। लेकिन सर, एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि जब भोला बाबू राजनीति में आए थे, लालू जी ने इनको हाथ पकड़ कर लाया था, उस समय उनकी संपत्ति क्या थी, उस समय उनकी हैसियत क्या थी और आज क्या है? आखिर नेताओं के पास राजनीति करते हैं, इतना पैसा आता कहाँ से? कहाँ क्या हैसियत है उनको? वो पहले से भी संपन्न परिवार के रहे हैं भोला बाबू, और एक बार एमएलए रहे, एक बार एमएलसी रहे, बहुत दिन तक लालू जी के सहायक रहे। तो निश्चित तौर पर ये हम नहीं कहेंगे कि हम ही आज एमएलए हैं, तो हम एमएलए नहीं थे और आज में हम में अंतर है। आज आप भी करोड़पति हो गए? करोड़पति नहीं हुए, लेकिन लाखपति तो हैं। करोड़पति नहीं है, लेकिन लाखपति तो हैं। इसको नकारा नहीं जाएगा। जो सही बात है उसको तो स्वीकारना पड़ेगा। तो जो उतना दिन तक रहा उस जगह पर, तो उसको वो सुविधा है, तो कुछ ना कुछ तो निधि बढ़बे करेगा। जिसके घर में एक जूनियर इंजीनियर के बिहार में संपत्ति को आंका जाए, बिहार में करोड़ों हो जा रहा है सर, लगातार छापेमारी। क्या छापामारी हो रहा है कि कहाँ क्या छापामारी हो रहा है? नीतीश कुमार के राज में जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आप संपर्क में हैं, बिहार में कहीं कुछ है? अफसरशाही चरम पर है। किस अफसर के सर, लेकिन आप पुराने नेता हैं, सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। क्या नीतीश कुमार के संपर्क में आरजेडी नहीं है? नहीं है, नहीं है, लेकिन हम एक धारा को, हमारे पास 116 एमएलए हैं और हमको बहुत जरूरत नहीं। ये बिहार के हित में कल अगर ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा तो आप नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार हैं? सेकुलरिज्म के लिए, देश में नई धारा के निर्माण के लिए हम जहर भी पीने, जनता के हित के लिए आप जाएंगे? हाँ, जनता के हित के लिए जाएंगे। हर जब सब जगह से आप लोग, देश में जो ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिसकी कल्पना अंबेडकर ने, डॉक्टर लोहिया ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया, वो धारा को हम मजबूत करने के लिए कोई भी जहर पीने के लिए तैयार है। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि मोकामा में उपचुनाव होने वाला है, जब उसकी अधिसूचना जारी हो जाए, वैसे में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है या किसी और? हम लोग अभी तक टिकट पार्टी नेतृत्व घोषित करेगा, लेकिन अनंत सिंह के साथ जिस तरह से जो लोग अन्याय कर रहे हैं, उसके प्रतिकार के रूप में हम उनकी पत्नी को चाहेंगे कि पार्टी नेतृत्व उनको टिकट दे, और उनकी जीत पक्की है। बहुत लंबा मार्जिन से हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनारा विधायक विजय मंडल जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देश हित में, बिहार के हित में या किसी के साथ समझौता कर सकते हैं, और देश में जो इन दिनों ताकतें पनप रही है उसे किसी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। आज जो सीबीआई की छापेमारी हुई है वो लालू यादव को कमज़ोर करने के लिए हुई है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लालू यादव कमज़ोर नहीं है और किसी स्थिति में लालू यादव कमज़ोर नहीं हो पाएंगे।